ज्ञान, कर्म और भक्ति, परंतु जो भक्ति नाम दिया है ना, उसमें जो भक्ति नाम दिया है वो उपासना को हटा करके भक्ति दे दिया है। और एक बात बता दूं, भक्ति का मतलब क्या है? अब जो भक्ति जो शब्द उसमें जुड़ गया ना, ये भी जो है मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे आपने पूछा ना अभी अभी उसके बारे में पूछा, उनके बारे में क्या नाम है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में पूछा ना, तो उसी तरह से जो है सबरी का है। ठीक है, तो उसी तरह से सबरी के बारे में, तो सबरी कोई मतलब कोई ऐसी वैसी स्त्री थोड़ी थी कि सबरी जो है भगवान राम को बैर खिलाई और सबरी मुक्त हो गई। सबरी जो है मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी और बहुत ही विदुषी स्त्री थी, ज्ञानी स्त्री थी वो। ठीक है, परंतु कुछ मतंग मतंग मैं बोलता हूं कि रामायण पढ़ना है ना आपको, तो रामायण में कुछ मत पढ़िए। कोई कांड उतना ज्ञान नहीं देता है जितना कि ज्ञान आरण्यक कांड देता है। कौन सा? मैं बताता हूँ, सुंदर कांड उन पढ़ने से कोई नहीं ज्ञान होने वाला। लड़ाई झगड़े मार झगड़े बस होंगे, बस यही वृत्ति बनेगी। इससे अच्छा है कि आरण्यक कांड पढ़ो। भगवान राम जो भगवान बने हैं, आरण्यक कांड के कारण बने हैं। किसे कारण? ठीक है, भगवान राम जो है वास्तव में एक मानव से जो महामानव बने हैं, वो आरण्यक कांड के कारण, 14 साल वनवास के कारण बने हैं। ठीक है, हम्म हाँ, वो सब संवाद रूप में है। हमारे देश में जितने भी, मैंने कहा, मैंने जब ये जो शुरू किया, हम्म वो अष्टावक्र जो गीता है वो 10 लाख वर्ष पुरानी है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बात कहा। हाँ, ये 5,000 साल पुरानी है। हम्म सब में संवाद है। गी देखिए, गीता क्या हुआ, गीता में, गीता का लोक प्रचलन संसार में जैसे जैसे बढ़ा ना, वैसे वैसे इसमें मिलावटें करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है, महाभारत में जो पहले महाभारत जो लिखा गया था उसका नाम जय संहिता थी। ठीक है, जय संहिता उसका नाम था। वो पहले, अब उसमें पहले के समय में कुछ 10,000 ऐसे श्लोक थे, परंतु अब उसमें जो है 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, कितने? 10,000 से 1 लाख हो गए। आप समझो कितना बड़ा। जी जी। हाँ, मैंने बोला हर व्यक्ति की गीता होती है, तो हर व्यक्ति की अलग गीत, वही गीता हो गई। हाँ हाँ, वो भी गीता ही है। हम्म पुराण भी ऐसे ही बने ना, अलग अलग अलग। जी।
ये दो, देखिए उसमें ना दो बातें आती हैं, दो तरह की विचारधारा प्रचलित है। जो आप ये कह रहे हो, ठीक है, आपने कोई भूमिका पढ़ी है तो उसमें ऐसे विद्वानों ने आपस में मतभेद है, ठीक है। तो कोई कहता है कि राजा जनक नहीं थे, ठीक है, कोई कहता है कि वो राजा जनक नहीं है जो आप कह रही हैं। राम के समय वाला राजा जनक नहीं थे। ये आपस के विद्वानों में बड़ा मतभेद है, ठीक है। अब उसमें क्लियर कर पाना कौन थे जनक, परंतु अधिकांशतः जो लोग मानते हैं, जिन जनक को मानते हैं और जिस जनक को लेकर के जो बात कही जाती है, विद्वानों का ऐसा मत है। कुछ विद्वानों ने ऐसा कह दिया, मान लिया कि चलो उसको राजा भगवान राम के काल में जो दशरथ हुए उन्हीं के काल से मानो, क्योंकि राजा जनक जो है, क्योंकि ज्ञान के सबसे बहुत बड़े प्रेमी थे उस समय के, और वह ऋषियों को सम्मान जितना देते थे उस काल में कोई नहीं देता था। फिर एक दो ही कुल था उस समय, जिस समय राम आए थे सतयुग में, उस समय दो ही कुल था जो ऋषियों को सम्मान देता था, ऋषियों को एक ऊंची, हाँ हाँ, त्रेता युग में, जो भी युग रहा हो, आप याद रखिएगा। तो उस समय जो दो कुल थे, जो एक तो राजा दशरथ का कुल था, यह ऋषियों को सम्मान देते थे, और इन्होंने तो प्रण ले रखा था कि ऋषियों की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, ठीक है। ये तो कुल ने वचनबद्ध था, ये कुल, कि ऋषियों की रक्षा के लिए जो है, वन की रक्षा के लिए अपने हम प्राण दे देंगे, परंतु वन और ऋषियों को नुकसान हम नहीं होने देंगे। दूसरा, जो राजा जनक थे वह भी जो है ऋषियों के प्रति कृतज्ञ थे, ठीक है। और राजा जनक क्या करते थे कि ऋषियों के ज्ञान को अपने शास्त्र, अपने राज्य में बुला करके उस ज्ञान को शास्त्रार्थ के माध्यम से उसको लिया करते थे, और बड़े बड़े ऋषियों को बुला करके शास्त्रार्थ भी करवाया करते थे उस समय वो। और जब जब कोई ऋषि नया ज्ञान देता था तो कहते हैं कि उसको सम्मानित भी करते थे, ठीक है, उस समय। तो ये ऋषियों का देश इसीलिए रहा है, ठीक है। और आज से नहीं, राजा जनक के बाद भी बहुत से राजा हुए हैं, ठीक है, और आगे भी होंगे। हाँ, ये, हाँ, राम जी के जनक को मानिए, क्योंकि प्रमाण रूप में वो है, एक ऋषि का बात नहीं आती, क्योंकि उपनिषदों में भी जो बात आती है उन राजा जनक की ही बात आती है, ठीक है। और राजा जनक के और भी वृतांतों में आता है कि राजा जनक ने जो है बहुत से, मतलब हुए होंगे, हो सकता है कि कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं, परंतु प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि ये राजा जनक ने ज्यादा किया था, ठीक है। तो कुछ लोग मान लेते हैं इसे। देखिए 10 लाख में कितना बदल गया है, ये जब भूमि बदल गई है ना, तो 10 लाख में कितनी पीढ़ियां आई होंगी 10 लाख वर्ष में, है कि नहीं? कितना बदल गया होगा युग। देखिए ये ज्ञान जो है ना, पहले श्रुति के रूप में था, लिखा, पहले लिखा नहीं गया, लिखा तो ये बहुत बाद में, जितने भी लिपिबद्ध ग्रंथ हुए हैं। अष्टावक्र गीता ने कृष्ण और अर्जुन का, वो कृष्ण अर्जुन का संवाद नहीं है, नहीं नहीं, वो अलग गीता, वो ज्ञान की बात है, वो किसमें राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद है। हाँ, उसमें राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद, अर्जुन और कृष्ण। मैंने आपसे कहा कि शुरुआत, जब मैंने आज की, जब मैंने क्लास शुरू शुरू की, तो मैंने पहले ही बोला था कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग गीता होती है। जैसे कि जितना आप प्रश्न कर रहे हैं ना, आप अब से, जब जितने दिन से आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप जितने प्रश्न कर रहे हो और जितना आपको उत्तर मिल रहा है, ये आपकी गीता है, ठीक है। आपको जो जो समस्याएं हैं, उस समस्या, आपकी समस्या ही आपकी गीता आपके अंदर आपके लिए गीता उत्पन्न करेगी। अब जैसे अर्जुन को विषाद हुआ तो गीता निकला, महात्मा बुद्ध को दुख हुआ, दुख को देखा तो एक नया ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो जो, जिस व्यक्ति की जो समस्या होती है वहां से गीता निकलती है। लोग समस्या को छिपाते हैं और ये नहीं पता होता है कि समस्या से ही ज्ञान निकलता है।
यदि आप किसी के संपर्क, विद्वान व्यक्ति के संपर्क में हो, तो अगर किसी समस्या को दबाते हो, छिपाते हो, तो अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास नहीं हो तो समस्या और बढ़ेगी। दुनिया में दुख का कारण क्या है बताइए? इस संसार में दुख का कारण क्या है? हुँ? नहीं, ये तो है, ये तो सब लोग करते हैं, परंतु हाँ, बहुत बढ़िया। अज्ञान, बहुत अच्छा आपने बताया कि दुनिया में दुख का कारण अज्ञान है। अगर आपको ज्ञान हो गया ना तो दुख होगा ही नहीं। अविद्या, जिसको योग दर्शन में कहा है अविद्या, अविद्या अगर आपको हो गई तो दुख होगा। अविद्या नष्ट हो गई तो दुख होगा ही नहीं। ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति दुखित है आज। ज्ञान हो जाए तो कोई भी व्यक्ति, संसार में व्यक्ति उतना दुखित नहीं होगा जितना आज है। ठीक, ये सारी बातें हैं। तो देखिए, अभी क्या है, सही रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं है ना, सही रास्ता लोगों को पता ही नहीं है। अब बात क्या है कि बहुत से लोग जो जिस ज्ञान को लेकर के जी रहे हैं, जिस ज्ञान को, अधूरे ज्ञान को लेकर के अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं, उसको उसमें ही समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है। क्योंकि वह जो है, उनकी जो श्रद्धा और जो कट्टरता उसके प्रति हावी हो गई है, वह उनको आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर व्यक्ति के अंदर, जैसे कि अब आज के समय में जो कट्टरता उत्पन्न हो रही है लोगों के बीच में, लोगों के अंदर जो है, वो कट्टरता यही है कि कट्टरता ज्ञान का पोषक नहीं रही है, कट्टरता अज्ञान का पोषक रही है। और ये कट्टरता जो है राक्षसों के, असुरों के पास रहा है, राक्षसों के तरफ रहा है, यह देवों के तरफ नहीं रहा है। ठीक है, कट्टरता जो उत्पन्न हुई है, जो अज्ञानता जो रही है हमारे देश में, क्या रहा है, बड़े बड़े, आप उपनिषद पढ़ोगे तो बड़े बड़े ऋषि जो है, छोटे छोटे ऋषि और बड़े बड़े ऋषि जो है, छोटे छोटे ऋषियों के सामने झुक जाते हैं। ज्ञान को लेने में कभी अपने आप को अपमानित नहीं करना, महसूस करना चाहिए, चाहे ज्ञान कहीं से मिले। ठीक है, ज्ञान को लेने में अपने भीतर अहंकार नहीं लाना चाहिए। जब आप लोग उपनिषद पढ़ोगे तो कहोगे कि ये ये जो उपनिषद काल के ऋषि हैं, उन्होंने ज्ञान लेने के लिए कितनी विनम्रता दिखाई उपनिषदों में। ऐसे ऐसे प्रश्नों को रखते हैं ऋषियों के सामने। और कई ऋषि तो ऐसे विनम्र हैं कि जो नहीं जानते हैं वो ये भी कह देते हैं कि मेरे पास ये ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को लेने के लिए आप इस ऋषि के पास जाओ। ठीक है, परंतु क्या हुआ है कि हमारे ऋषियों को लोगों ने छोड़ा, छोड़े उसको भी बदनाम किया है। ठीक है, न विश्वामित्र को छोड़ा है, न पराशर को छोड़ा है, सब ऋषियों को बदनाम करके रखा है। असल में आपको ये समझा ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को लोग बदनाम कर रखे हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को तो जितना बदनाम किया गया है उतना किसी को नहीं किया गया है। ठीक, ये है, नहीं जानने के कारण जो है, नहीं समझने के कारण जो है, बहुत बड़ा पतन हो रहा है भारत का। ठीक है, सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है, लोग जो है नाचने गाने को, ठीक है, यही सब आध्यात्म समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं भारतीय संस्कृति है। समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। हम्म, पहले पहले मनुष्य की आयु जो है 400 साल हुआ करती थी। कितना? 400 वर्ष हुआ करती थी। नहीं, 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 देखिए उसमें क्या होता है कि हर काल में, मैं तो ये एक आपको एक आयु बताया, सीमा बताया, परंतु हर काल में जो है, जो ऋषि हुआ करते, जो मुक्त आत्माएं हुआ, पर भगवान परशुराम मुक्त आत्मा थे। ठीक है, वह मुक्त आत्मा थे, और मुक्त आत्माएं जो है किसी भी शरीर को धारण कर सकती हैं। ठीक है, वो स्वच्छंद होती हैं, जो मुक्त हो गई आत्मा, परंतु कोई मुक्त हुई आत्मा शरीर नहीं धारण करती है।
ठीक है। कोई मुक्त आत्मा जो है शरीर धारण नहीं करती है। हाँ, भगवान परशुराम के गुण कर्म स्वभाव को धारण करने वाले ऋषि हुए हैं। ठीक है, उनको परशुराम के नाम से संबोधित किया गया। जिस तरह से आज कृष्ण को अवतारवाद जैसे माना गया, उस समय रहा होगा कुछ इस तरह की बात है। हर युग में अलग अलग परशुराम और हर युग में आए हैं, ऐसा नहीं है। ऋषि हुए हैं आपके नाम से, भगवान राम के नाम से बहुत और भी राम आए हुए होंगे, और भी कृष्ण आए हुए होंगे, हमें नहीं पता है। जैसे राम, जैसे कि राम जो शब्द है वो एक व्यक्ति से नहीं संबोधित आप कर सकते हो, बहुत से राम आए होंगे। परंतु असली राम कौन है? आप जिनका पूजा कर रहे हो, जिनको आप मान दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो। अब इसी युग में देख लो, जितने कितने राम होंगे, लाखों राम का नाम होगा, लाखों कृष्ण का नाम होगा, इससे ज्यादा ही होगा मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, तो गुण कर्म स्वभाव को देख करके लोगों ने समझ लिया कि यही राम है। इस युग में कोई महान पुरुष हुआ तो उसको नाम दे दिया, इस युग में कोई महान पुरुष हुआ तो उसमें दे दिया। ठीक है, अब जैसे कि महाभारत काल में भी तो कहा गया कि परशुराम थे। ठीक है, उस समय भी परशुराम का जिक्र आता है। ठीक है, भगवान राम के समय भी परशुराम का जिक्र आता। तो ऐसा नहीं है कि वही परशुराम तब तक जिंदा थे, शरीर तो नष्ट होता है ना। ठीक है, तो महान आत्माएं आती हैं, भगवान परशुराम की तरह गुण कर्म स्वभाव वाली होती हैं। ठीक है, तो और क्या है ना कि हमारे देश में पुराणों में, नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, नहीं नहीं, दूसरी आत्मा रही होगी। पुराणों में जो है ना बहुत काफी मिलावट है। ठीक है, अगर आप उसको तर्क की दृष्टि से देखना शुरू करोगे ना, तो आप खुद उसको गलत साबित कर दोगे। ठीक है, यदि आप उसको थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे, थोड़ा सा समझोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो पूरा गलत लिखा हुआ है। अब आप जैसे मैं बताया ना, एक दिन मैं भागवत पुराण पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान के श्री कृष्ण के 16,308 रानियां थी, और प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थी। कितनी? 10-10 संतानें थी। अब बताइए कि यह आदमी अगर एक बिना, भाई जानते हैं बच्चा पैदा करने के लिए कितना, अब एक एक रानी के पास तो वो उसका पूरा दिन चला गया होगा। हम्म, अब ये समझिए कि इस तरह का महान व्यक्ति महाभारत जैसा युद्ध करवा सकता है, इस तरह का महान व्यक्ति राक्षसों को मार सकता है? तो कितनी कपोल कल्पित बातें लिखी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको लोगों को बताऊंगा। बहुत गलत गलत बातें लिखी हुई हैं जो हमें नहीं पता है। वो थोड़ा सा इसीलिए ना जागरूक होने की जरूरत है, ग्रंथों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि मुसलमान सारे वेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुसलमान जो मैंने बताया कि मैक्स मुलर के और महीधर के वेदों को खरीद खरीद के पढ़ रहे हैं, और वो कमियां निकाल रहे हैं कि तुम लोग नहीं जानते हो। ठीक है, और हमारे देश के लोग कहाँ लगे हुए हैं? हनुमान चालीसा पे लगे हुए हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ो, जहाँ मौका मिले वहाँ पढ़ो। और मुसलमान वेद पढ़ रहे हैं, जर्मनी के जो लोग हैं वो वेद पढ़ रहे हैं, ईसाई लोग वेद पढ़ रहे हैं, मुसलमान लोग वेद पढ़ रहे हैं, और हिंदू लोग क्या पढ़ रहे हैं? कथाओं में। हिंदू जो है आजकल कथाओं में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, नाचने में, रोने, ना नाचने में, रोने में, है ना। और इसी में पूरा उनका जीवन चला जा रहा है। जो आधुनिक पीढ़ी है वो डांस इंडिया डांस और इंडियन आइडियल में फंसी हुई है, और जो थोड़ा अध्यात्म में फंसे हुए हैं वो कथाओं में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, अब लोगों को संभालना, समझाना पड़ा, ये बहुत बड़ा कार्य है। और थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस दिए को जलाएं, अलग को जगाए हैं, तो लोगों तक ले जाएंगे इस मुहिम को। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ठीक है ना।
जी। जी, जी। ज़रूर, ज़रूर। आप पूछ लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। परंतु आप एक एक चीज़ एक एक बात बता दूँ, आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना, आप सत्य चीज़ पढ़िएगा। आप फिर उसको पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होंगे। हाँ, ठीक है, आप यदि पढ़ने जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि थोड़ा-सा आप मैंने कहा ना, अब जैसे सरिता जी ने कहा एक बार, एक तो देखिए हम आपको गीता भेजेंगे, ठीक है? इनको भेजिए पहले, ठीक है? हाँ, एक तो गीता भेजिए, और आप लोग जो है दर्शन यदि पढ़ सकते हैं, जैसे ठीक है? जैसे कि योग दर्शन है, या फिर ये आपका सांख्य योग है, या फिर ये वेदांत है, यदि इसमें पढ़ना जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें भी जोड़िए। हाँ, वेदांत से उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि सही चीज़ लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। और दूसरी, हम ये बार-बार आप लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग जो है वास्तविकता की तरफ नहीं हैं। हम लोगों को प्रति लोगों के अविश्वास क्यों कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञानियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है? हे दृष्टि से लोग क्यों देखते हैं? आज सबसे बड़ा सोचने वाली बात ये, क्योंकि वो उसमें कोई रस ही नहीं है। आप बताइए, आप आध्यात्म से इतने जुड़े हुए हो, परंतु आपका बच्चा है ना, वो मंदिर में और पूजा के लिए नहीं बैठता है। आपने कभी सोचा है? क्यों नहीं बैठता है? वो उसको पता है कि ये जो मम्मी पापा कर रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है? वो तर्क करता है, तर्क का प्रश्न का उत्तर ही उसे नहीं मिलता है। क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? अब उसको, बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को बताने के लिए ये ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। असली अध्यात्म सीखना पड़ेगा। ठीक है? और तभी देश बचेगा ना। लोग समझते हैं ना कि खाली बस कथा कर लो, पूजा पाठ कर लो, तो इसी को भारत का अध्यात्म कह देते हैं। और बड़े-बड़े लोग इससे जुड़ने से भागते हैं। कहते हैं कि अरे छोड़ो, अध्यात्म हमारे भी जानकार के बीच। अभी एक जुड़ती थी हमारे यहाँ, तो जानते हैं वो क्या बोली? वो ये बोल रही हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, जो है ईश्वर की तरफ जा पाना, ब्रह्म की तरफ जा पाना। ठीक है? मैं तो इसीलिए नहीं जुड़ पा रही हूँ, और मैं थोड़ा-सा दूसरा हीलिंग का कार्य कर रही हूँ, थोड़ा हीलिंग करवा रही हूँ। ठीक है? वो जुड़ती थी। तो अब देखो, अब वो भटक गए। तो सही चीज़ न प्राप्त होने के कारण जो है हर कोई, सही ज्ञान न जिसको मिला हो, नई चीज़ पहुँच पाने के कारण जो हर कोई भटक रहा है। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर ज्ञान आपको नहीं है, तो आप भी जो बातें लोगों तक कहोगे वो प्रभावी नहीं होगा। ठीक है? और ये चीज़ें हमारे वेदोक्त, देखिए वेद से कोई सनातन नहीं है। वेद जो है वह कहते हैं कि वही सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। जितनी भी पुस्तक है, उन सभी की मूल पुस्तक वहीं से सारा ज्ञान निकलता है। और हमें जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आप जाओ, जाना ही पड़ेगा। ठीक है? हम लोग जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं, और कोई भी महापुरुष हमें मुक्ति नहीं देगा। अब जैसे अनिल जी ने कहा इस बात को, ठीक है? वो केवल आपको सुख सुविधा दे देगा, आपको धन दौलत दे देगा, आपको
आपके दुखों को दूर नहीं करेगा। आपने जो कर्म किया उसका तो फल आपको मिलना ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। थोड़ा सा सही ग्रंथ को चुनिए। एक बार आप लोग जो है गीता में भेजूंगा, एक बार गीता आप लोग सुनो। ठीक है, जब एक बार गीता आप लोग सुनोगे ना, अनिल जी भेज देंगे आप लोगों को। अगर एक बार आप लोग गीता सुनोगे ना, तब आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो अभी फिर कोर्स शुरू करेंगे। ज़्यादा संख्या हुई तो योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों को ज्ञान, हमारा मेन मकसद है लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। लोगों सही रास्ते पे चले, सही मार्ग मिल जाए। हमारा इसमें कोई वो थोड़ी है, कोई है कि नहीं। ज्ञान जिज्ञासा जितनी रहेगी ना, उतना ज्ञान और बढ़ेगा। जितना प्रश्न आप रहोगे ना, जितना प्रश्न रहेगा ना, उतना ज्ञान बढ़ेगा। हमारा हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान कैसे बढ़ा? उन ऋषियों का ज्ञान के लिए संवाद हुआ करता था, प्रश्न हुआ करता था। ठीक है, और यही परंपरा रही है सदा से, और यही रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, और हो गया ना। अब कल ठीक। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। महाभारत भी पढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। महाभारत भी पढ़ाएंगे, महाभारत चिंता मत करिए, मूल रंग महाभारत पढ़ाएंगे। जो महाभारत आप लोग पढ़ते हो ना, उस महाभारत से हटकर के महाभारत पढ़ाएंगे, जो वास्तविक महाभारत है। ठीक है, महाभारत में बहुत सी चीजें, हमारे ग्रंथों को इतना मिलावट किए हैं सब, इतना मिलावट किए हैं सब, कि किसी के पास मूल ग्रंथ है ही नहीं है। असल में ये कह लो आप। ठीक है, किसी हिंदू के पास वेद नहीं होंगे, पता है, किसी हिंदू के पास वेद नहीं। परंतु जितने जितने मौलवी हैं ना, जितने मौलवी हैं, सबके पास वेद है। मैं जानता हूं। मैं दबाने के लिए पढ़ रहा। ठीक है, आपको दबाने के लिए पढ़ते। हाँ, मैं ऐसे कई मौलवियों को जानता हूं जो वेद उनके पास है। ठीक है, सही ज्ञान देने वाले लोग नहीं। अब जैसे कि अब मैं जो पुस्तक पढ़ाते हैं,